नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास शो एलपीजी सब्सिडी दिए। जी हां, बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि आपको अपने एलपीजी सिलेंडर के लिए बाजार कीमत चुकानी पड़े और आपको सब्सिडी ना मिले। इसका कारण भी है, खुद धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री ने इसके संकेत दिए हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भी है कि आगे चलकर ऐसा हो सकता है। दरअसल क्रूड कीमतों में गिरावट के चलते एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी अपने निचले स्तर पर है और सरकार इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाना चाहती ताकि उसका सब्सिडी का बोझ कम हो सके। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान होंगे। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। डीजल के बाद अब एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म होने वाली है। इसके लिए सरकार ने रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है कि किसे सब्सिडी दी जाए और किसे नहीं। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार सिर्फ बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को ही एलपीजी पर सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। यानी उन लोगों को एलपीजी पर सब्सिडी नहीं मिलेगी जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। इस मामले में सरकार सभी पक्षों के बीच सहमति बनाने की कोशिश में जुटी है। देखिए, अभी तो एलपीजी पे सब्सिडी है, लेकिन विश्व बाजार को ध्यान में रखते हुए और मैंने कहा कि सब्सिडी धीरे धीरे कुछ चंद लोगों को दिया जाएगा। जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हीं को सब्सिडी दिया जाएगा। जो लोगों को जरूरत नहीं है उनको सरकार अभी निवेदन कर रही है, अभी कुछ छोटे मोटे दाम भी बढ़ा रहा है, लेकिन आगे चल के जरूरतमंदों को ही सब्सिडी मिलेगी। फिलहाल एलपीजी सब्सिडी को रैशनलाइज करने का मकसद सरकार सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत हर महीने 2 रुपए बढ़ा रही है। क्रूड कीमतें कम होने से सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतों का अंतर काफी कम हो गया है। दिल्ली में सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 425 रुपए है, जबकि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 466 रुपए 50 पैसे है। यानी सब्सिडी और बगैर सब्सिडी वाले सिलेंडर के बीच सिर्फ 41 रुपए का फर्क रह गया है और सरकार इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन क्रूड के भाव फिर बढ़ने शुरू हुए तो मिडिल क्लास को झटका लग सकता है। 2014 की शुरुआत में एलपीजी पर 600 से 700 रुपए की सब्सिडी पहुंच गई थी। एलपीजी पर सब्सिडी खत्म करना एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है और सरकार को ये अच्छी तरह पता है। इसलिए सरकार बीपीएल परिवारों को इस स्कीम से बाहर नहीं करना चाहती। एलपीजी से सब्सिडी हटती है तो इसे बड़े सुधार के तौर पर देखा जाएगा। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो वाकई इलेक्शंस भी आ रहे हैं कुछ राज्यों में और इलेक्शंस के अलावा ये हमेशा के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है एलपीजी पर सब्सिडी। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए आरएस शर्मा जुड़ेंगे थोड़ी देर में, फॉर्मर चेयरमैन ओएनजीसी, जफर इस्लाम स्पोक्स पर्सन बीजेपी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अभय दुबे स्पोक्स पर्सन कांग्रेस मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रकाश प्रियदर्शी मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हैं और राजेश सिंह एडिटर इनपुट जी बिजनेस मेरे साथ इस पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रकाश, मैं आपके पास आऊंगा, जरा जल्दी से बताइए जो संकेत आज दिए हैं धर्मेंद्र प्रधान ने, इसका क्या मतलब निकालें और कब तक ये रोल आउट हो सकता है? जल्दी से। देखिए, सरकार ने एक बड़ी कोशिश शुरू कर दी है और सरकार ये चाहती है कि जो सब्सिडी का जो लाभ है वो ज़रूरतमंदों को मिले और इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जी मीडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, जो आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि अब समय आ गया है कि सब्सिडी उन लोगों को मिले जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि आखिर एलपीजी सब्सिडी किन लोगों को दी जाएगी? क्या वो बीपीएल फैमिलीज के लोग होंगे या जिनकी इनकम 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए है, उसको लेकर कोई कैप बनाया जाएगा? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे नहीं, ठीक है, सब्सिडी कम करने पर सरकार का तो जोर हमेशा से रहा है। कोई तारीख, कोई समय, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले उससे पहले कुछ इस बारे में संकेत है क्या प्रकाश? आप अपना क्वेश्चन फिर से दोहराएंगे? क्या कोई तारीख सरकार की तरफ से बताई गई, कोई संकेत दिया गया कब तक हो सकता है ये? नहीं, सरकार अलग अलग मुद्दों पे चर्चा कर रही है। सरकार एक कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार ये भी देख रही है क्योंकि पॉलिटिकल काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, इसको लेकर सरकार काफ़ी फूक फूक कर कदम रख रही है। जो ग्लोबल कंडीशंस हैं, जो ग्लोबल ट्रेंड है क्रूड ऑयल के, उसके मद्देनज़र ये भी देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अगर एक सीलिंग फिक्स की जाती है, डिसाइड की जाती है, तो किस तरह। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल समझ गया। और ये सरकार के लिए वाकई एक बड़ा चैलेंज होगा और सरकार इसको किसी भी हल्के तरीके से तो लागू नहीं करना चाहेगी। जफर इस्लाम बीजेपी से इस वक्त मेरे साथ हैं। जफर इस्लाम, सब्सिडी गरीब आदमी के लिए तो बड़ी चीज है ही, लेकिन मिडिल क्लास को भी उस सब्सिडी से बहुत फायदा होता है जब वो बाजार की कीमत
उस एलपीजी सिलेंडर की बाजार कीमत काफी ज्यादा हो जाती है। हमने 2014 देखा है जब 700 रुपए का अंतर था सब्सिडी वाले और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत के बीच में। क्या सोच है सरकार की सब्सिडी खत्म करने की सर? देखिए, आपके सामने जो मंत्री हैं महोदय हैं, उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि ऐसी सोच चल रही है। देखिए, सब्सिडी रैशनलाइजेशन एक फिस्कल डिसिप्लिन का एक पार्ट होता है, तो हर सरकार करती है। ये अलग बात है कि यूपीए सरकार ने एक सब्सिडी को एक तरीका बना लिया था लोगों को खुश करने का, लेकिन हमारी सरकार फिस्कल डिसिप्लिन को शुरू से ध्यान रखते हुए कोशिश की है कि सब्सिडी को रैशनलाइज किया जाए। इसीलिए आप देखिए, ऑयल के भी सब्सिडी पहले जो होते थे वो नहीं, अब मार्केट से लिंक कर दिया गया है, चाहे डीजल हो चाहे वो पेट्रोल हो। उसी तरह इसमें लेकिन एक ख़ास बात है कि हमने एक ज्वाला स्कीम हमने अनाउंस की थी, जिसके अंतर्गत 5 करोड़ बीपीएल फैमिली को कनेक्शन दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें जो फंडिंग उसकी जो होगी, उसमें पार्टली फंडेड बाय जो हमारे प्रधानमंत्री की एक रिक्वेस्ट थी, गिव इट अप। जो सब्सिडी लेते हैं हम आप जैसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं फिर भी सब्सिडी लेते थे, उसको गिव इट अप को, और जो वॉलंटरीली गिव इट अप जो है जो लोग गिव अप कर रहे हैं, उस पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा था फंडिंग के लिए। अब उसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की वजह से नहीं करते। नहीं, जफर इस्लाम इससे पहले था कि आप लोग 10 लाख रुपए से ऊपर वाले जिनकी इनकम है, नहीं जफर इस्लाम, आप इससे पहले 10 लाख रुपए से ऊपर वाले इनकम वालों की सब्सिडी कम हटा रहे थे आप। ये तो एक रैशनल बात लगती है कि भाई किसी की इनकम के लिहाज से उसको सब्सिडी दी जाए या नहीं दी जाए, लेकिन ब्लैंकेट बैन करना, बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसी होती होंगी जिनको 500 रुपए महीना अगर सब्सिडी मिले तो उनके लिए बड़ी चीज होगी। देखिए, पहली बात कि 500 रुपया महीना सब्सिडी कहाँ मिलेगी? अगर आप नहीं, आज नहीं है, लेकिन कभी तो 700 रुपए तक थी सर। 41 रुपया है। नहीं गौरव साहब, वही कह रहा हूं कि डिफरेंशियल उतना लंबा नहीं रहा। दूसरी बात, आज के दिन में 40 रुपया है, 41 रुपया आप खुद बताया। दूसरी बात कि अगर आप मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुनेंगे तो उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत साफ लफ्जों में कहा कि वी विल इवैल्यूएट कि किसको जरूरत है किसको नहीं। जिसको जरूरत है सरकार उनके साथ तो है ही है। हमारी सरकार गरीबों अबे दुबे मानते हैं इस बात को आप? जिसके जेब में एक पैसे का जोर ना पड़े, ऐसी सरकार है। अबे दुबे मानते हैं इस बात को आप? गौरव जी देखिए, गौरव जी बड़ा आश्चर्य होता है। आप अपने स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए। जब हमने कहा था कि 12 से 9 सिलेंडर हम कर देते हैं, तब पूरे देश में उन्माद मचाया। और अब ये फिस्कल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि पेनिट्रेशन देश में 28% है एलपीजी का, और रूरल एरिया में तो 11% है, सेंसस का डेटा कहता है। आप बड़ी उज्ज्वला की बात करते हैं। अरे साहब, 2009 में हमने ही राजीव गांधी ग्रामीण बीपीएल फैमिली के लिए एलपीजी योजना प्रारंभ की, जिसका नोटिफिकेशन और जिसको आपने डिसकंटिन्यू किया, उसी का नाम उज्ज्वला कर दिया। खैर, क्रेडिट आप लीजिए। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि जो ब्यूटेन $810 पर मेट्रिक टन थी, वो 310 हो गई, $310 हो गई पर मेट्रिक टन। जो प्रोपेन आपकी 825 थी, वो 295 रुपए हो गई। इतने भाव इंटरनेशनल मार्केट में गिर गए हैं हमारे इंपोर्ट के कारण। नहीं, अबे दुबे, ये डेटा सब जानते हैं। अबे दुबे, क्या कांग्रेस सरकार के इस बात को समर्थन करती है कि सब्सिडी रैशनलाइज होनी चाहिए और केवल बीपीएल को सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं? ये बताइए। नहीं, देखिए ये तो ये चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, या हमने स्टार्ट किया, लेकिन गौरव जी एक बड़ा प्रश्न है कि हमको पेनिट्रेशन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीपीएल फैमिली, एक वर्ग उसके बाद का ऐसा है जिसके लिए हमको अफोर्डेबल करना होगा। तो ये कह देना सरकार का कि फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उससे आप बातों में ये कह रहे हैं कि ये हमारी चीज को लागू कर रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इनको कुछ जो करना चाहिए वो कह रहे हैं हमने 5 करोड़ कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा है। हमने ऐसा कतई नहीं कहा कि सिर्फ बीपीएल फैमिलीज के लिए। मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए इसको। अफोर्डेबल भी। मैं आ रहा हूं जफर इस्लाम, जल्दी से 20 सेकंड में अपना रिस्पॉन्ड कीजिए। फिर मेरे साथ इस वक्त आरएस शर्मा भी जुड़ चुके हैं और राजेश जी भी जुड़े हुए हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत बार रिपीट कर रहे हैं पेनिट्रेशन। अरे भाई, 67 सालों में इन्होंने कितना पेनिट्रेट किया? 13 करोड़ लोगों को दिया है।
पिछले 2 साल में अरे अगर कब हमने तक 3 ये करोड़ लोगों चिराग को अलापेंगे कनेक्शन दिया 67 है, सालों का? रूरल एरिया में जफर भाई, हमारा ये तो फोकस बताइए। है तो अरे देश के सामने कितना बड़ा झूठ बोला कि 13 करोड़ लोगों को 20,000 दिया करोड़ रुपए चलिए ठीक है, आप पेनिट्रेशन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाकई एक बात ये भी तो सच है कि आपके देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका एलपीजी पहुंचा नहीं है, एलपीजी या सिलेंडर झूठ आपका पकड़ा। इस दिशा में हमारी सरकार जा ये रही है। सुविधा पहुंची ये तो नहीं है। खुद सेंसिटिव इस मामले में। ठीक है, जफर इस्लाम, आपकी ओके। नसीहत की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे प्रधानमंत्री बार ओके जफर इस्लाम, अब एक्सपर्ट से बात करते हैं। जफर इस्लाम, हवाई दुबे में आ रहा हूं आपके पास। जफर इस्लाम, हवाई दुबे में आ रहा हूं। कितने सालों से आप ओके, राजस्थान में आरएस शर्मा साहब, एलपीजी सब्सिडी सरकार केवल बीपीएल परिवारों के लिए रखना चाहती है। आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है, ये संकेत पेट्रोलियम मंत्री ने दिया है, क्योंकि आप ओएनजीसी के चेयरमैन रहे। सर, आपको क्या लगता है, ये सही चीज है, ये होना चाहिए, और आपका क्या मत है इस पर? जी देखिए, मैं ये कहता हूं कि जो बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि हमारी इकोनॉमी मजबूत बने, हमारी इंडस्ट्री मजबूत बने, हमारी जो सरकारी तेल कंपनियां हैं ये भी मजबूत बने। ठीक है, बीपीएल फैमिलीज़ को बेनिफिट दिया जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। साथ में ये है कि इन कंपनियों के लिए भी ज़रूरी है कि ये लोग लगातार जैसे देश की सेवा करती आ रही हैं ऐसे करते रहे। तो इस हिसाब से मैं सोचता हूं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको क्षमता है, जिनकी नहीं, लेकिन सर मैंडेटरी होनी चाहिए या ऑप्शनल होनी चाहिए? दे सकते हैं, तो उनको अगर देना पड़ता है। देखिए, मैं ये राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ बात ये कहूंगा कि ओवरऑल इंडस्ट्री की, देखिए इकोनॉमी की बात करूंगा मैं जो इंडस्ट्री की बात करूंगा, तो उसका बेनिफिट जो है बीपीएल को जाना चाहिए, तो बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो उसके ऊपर का जो तबका है उसको कहां तक उनको राहत मिलनी चाहिए। पर ऐसा पिछले सालों में ऐसा भी होता रहा है, उसका फायदा वो लोग भी उठाते रहे हैं जो कि बहुत क्षमता है और जो कि प्राइस पे कर सकते हैं, ये तो बात आप सही कह रहे हैं, में लेते रहे हैं। बिल्कुल उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मेरे साथ राजेश जी भी। राजेश जी, तो इसको कैसे देखें? सरकार सब्सिडी खत्म करना चाहती है, कंपनियों को भी फायदा होगा, सरकार का सब्सिडी का बोझ भी कम होगा। सरकार ये भी कह रही है कि बीपीएल परिवार को हम सब्सिडी देते रहेंगे। कैसे देखें इसको? बिल्कुल, देखिए, ये भारत जैसे देश के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। अब आज के दिन में देखिए, 40 रुपए की सब्सिडी अगर एक सिलेंडर पे मिल रही है, यानी साल की करीब 480-500 रुपए, जो कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है, मिडिल क्लास फैमिली भी। तो आज के दिन वो सरकार के पास एक अच्छा समय है कि इसको इंप्लीमेंट कर सकती है। लेकिन सरकार भी इसमें पॉलिटिकल कंसेंसस बनाए बिना इंप्लीमेंट नहीं करेगी, क्योंकि 5 राज्यों में इलेक्शन है आने वाले। भारत जैसे देश में लगभग हर साल इलेक्शन होता है कहीं ना कहीं। तो जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बनेगा तब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और जो हमें सूत्रों से पता चला है कि सरकार 2 विकल्पों पर विचार कर रही है। एक की बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को दिया जाए, या दूसरा वो 10 लाख की जो लिमिट है उसे फेज वाइज धीरे धीरे कम किया जाए। पहले फेज में उसे घटा के 6 लाख करें या 5 लाख करें, फिर उसे 3 लाख या 4 लाख करें, और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में इसे किया जाए। और वो ऑब्वियसली ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। हाँ। और इकोनॉमी जब बढ़ेगी तो कंपटीशन से और ज्यादा दाम कम होंगे, नई कंपनियां आएंगी। तो जो सरकारी कंपनियां भी सिर्फ एलपीजी देती हैं, अगर प्राइवेट कंपनियां भी देने लगेंगी, तो जैसा कि आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर में हुआ, जो आज से 20 साल पहले 30 रुपए प्रति मिनट की बात होती थी, आज 30 पैसे में हो रही है। तो ये चीज भी हो सकती है, ये चीज भी हो सकती है। लेकिन मेरे साथ प्रकाश जुड़े हुए हैं, और प्रकाश के साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश, जल्दी से लोगों से पूछिए, क्या वो तैयार है अपनी एलपीजी सब्सिडी गिव अप करने के लिए? क्योंकि गिव अप का ऑप्शन तो अभी भी है, और अगर गिव अप करने के लिए तैयार नहीं, तो जब मैंडेटरी हो जाएगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको एलपीजी सब्सिडी की अभी ज़रूरत है या नहीं, या आपको कैसा लगता है? अभी आप एलपीजी सब्सिडी लेते हैं? या आई थिंक इट्स अ राइट मूव। आई जस्ट हर्ड अबाउट, मुझे आपके माध्यम से पता चला कि बिलो जो भी 10 लाख इनकम है उनको नहीं मिलेगा। एज यू नो, स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम होम, ऐड एन एलपीजी सब्सिडी। मैंने आई जस्ट गिवन अप माई सेल्फ, मैंने अपनी गिव अप की थी, बिकॉज ऑलमोस्ट देयर शुड बी ए कैप। इस पे कैप एक लागू होना चाहिए। देयर आर पीपल हु अर्निंग डेली वेज फॉर। प्रकाश, दूसरे लोगों से भी पूछ लीजिए, इन्होंने तो गिव अप कर दी, दूसरे लोग भी खड़े हैं आपके साथ, उनसे भी जल्दी से एक कमेंट ले लीजिए, क्या वो गिव अप के लिए तैयार है? सरकार ये कोशिश सरकार ये कोशिश कर रही है कि जिन लोगों का इनकम जो है 10 लाख रुपए से कम भी हो, और वो खुद से मार्केट रेट पे एलपीजी सिलेंडर खरीद सकते हैं, उनको सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए और उसको खत्म किया जाना चाहिए। आप इस बात से सहमत है, और आपको लगता है कि आपको एलपीजी सब्सिडी की जरूरत नहीं है?
नहीं, मेरे को तो जरूर, हमको जरूरत है जिसकी 5 लाख से कम होनी चाहिए, आई थिंक उनका होना चाहिए ये सारा कुछ। ओके, सो एक बात निकल कर आ रही है कि 5 लाख रुपए से अगर आसपास इनकम हो तो उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। आपके हिसाब से इस पे जी? सर एलपीजी का तो आपने बता दिया, आप पेट्रोल को भी क्यों नहीं लेते? पेट्रोल आप 5 लाख से जो भी ज्यादा कमा रहा है उसको भी ऐसा कोई पेट्रोल का कार्ड बनाइए ना, वो सब्सिडी क्यों ले रहा है पेट्रोल पे? गरीब आदमी तो घासलेट नहीं मिलता। ठीक है प्रकाश, उसको मिट्टी का ठीक तेल है नहीं प्रकाश, मिलता। ओके, पेट्रोल वाला तो 65 ओके प्रकाश, ठीक है, यहाँ पर साफ है लोग सब्सिडी देना चाहते हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि 5 लाख या कोई एक रेशनल अमाउंट यहाँ पर लिमिट तय होनी चाहिए इनकम की, जिसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए।